सबसे छोटी बात जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है मगर हर 1 लाख रुपए पे ये आपका 4 से 8 हजार रुपए का नुकसान करवा देता है, वो भी म्यूचुअल फंड जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे। और ये बात आपका ब्रोकर शायद आपको कभी बताएगा नहीं, आपका एडवाइजर कभी आपको बताएगा नहीं। और साथ ही क्या आप जानते हैं कि कब एसआईपी और लमसम आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है? नमस्कार, शंकर एलएलबी के एक नए एपिसोड पे आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब भाई देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के पिछले सालों के रिटर्न्स दिखा दिखा करके नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, मगर एक चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है एक्सपेंस रेशो। ये होता क्या है और इससे आपके ऊपर कितना फर्क पड़ सकता है? भाई देखिए, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देने के बाद आपको ये पता चलता है, वो भी अगर आप ध्यान देंगे तो, कि आपके मार्केट में सिर्फ 98,000 रुपीज लगे हैं। 2,000 रुपए तो आपके एडवाइजर साहब ने, आपके एजेंट साहब ने जो है वो एक्सपेंस रेशो के नाम पे काट लिया है। अब इसी का एक दूसरा भाई होता है जो आपके पैसे पर तब नजर लगाता है जब आप टाइम से पहले किसी इमरजेंसी या एक्सीडेंसी के आने से अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं, और उसका नाम होता है एग्जिट लोड। अब वैसे तो ये कम ही रहता है, लेकिन बहुत सारे फंड्स में ये 2%, 4% और 5% भी हो जाता है। अब बहुत से लोग ये कहने लगेंगे कि भैया 2-4 हजार से तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, लेकिन देखिए साहब, जब आपका इन्वेस्टमेंट 5 या 10 लाख रुपए होता है तो यही 2-4% बढ़ करके 20 से 40 हजार हो जाता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है या उससे ज्यादा है तो यही 2 से 4% बढ़ करके 2 लाख 4 लाख तक पहुंच जाता है। और देखिए, जहां पर आपके फंड्स के ऊपर जो रिटर्न्स मिले हैं उस पर टैक्स भी लगना है, उसके ऊपर आपके एक्सपेंस रेशोज और एग्जिट लोड्स पड़ जाएं तो वो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप म्यूचुअल फंड लें तो इस बात पे प्रॉपर रिसर्च कर लें कि उसका एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड कितना है। साथ ही ये भी चेक कर लें कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी या वो म्यूचुअल फंड किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उन स्टॉक्स या उन कंपनीज का नियर फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट है। इसी के साथ हम बात करते हैं आज की वीडियो के दूसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है कि क्या एसआईपी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है या लमसम इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। देखिए, यूट्यूब और फाइनेंशियल मैगजीन्स भरे हुए हैं अपने अपने ओपिनियन से, और दोनों के पक्ष में अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन अगर अपने 13-14 साल के हम्बल मार्केट एक्सपीरियंस में मैं कोई बात कहूं तो मैं सिर्फ एक लाइन में इन दोनों चीजों को सम अप करूंगा कि देखिए, जब मार्केट डिप टाइम में चल रही हो और अपने सपोर्ट प्राइस के पास हो, सारे के सारे स्टॉक्स अपने आप को करेक्ट कर चुके हों, अगर उस वक्त आप 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 10 लाख से ऊपर का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट जब रिकूप करती है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। वहीं दूसरी मार्केट सिचुएशन है जबकि मार्केट बुल रन में चल रही है, अगर उस वक्त आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी एसआईपी कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर आपने 12 महीने की एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में की है, जो फंड आपको आज 100 रुपए पे मिल रहा है, अगले महीने उसकी कीमत 110 हो गई, उसके अगले महीने 120 हो गई, फिर 150 हो गई, तो ऐसे ऐसे हर महीने आपका म्यूचुअल फंड जो है एसआईपी करके आपको नए नए स्टॉक्स खरीदवाएगा, और आपका एट द एंड ऑफ योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्पैन एक एवरेज निकाल लिया जाएगा, जिसमें कि अगर आपकी एसआईपी बहुत ज्यादा है तो आपका एवरेज ज्यादा निकल आएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर बियर रन चल रहा है, मार्केट गिर रही है, तो किसी भी प्रकार के एसआईपी से दूर रहना चाहिए जब तक कि आपको मार्केट की पूरी नॉलेज ना हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब अगर हम लास्ट में बात करें कि मैं सबसे ज्यादा किस फंड को जो है पसंद करता हूं, तो ये हालांकि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड जो है वो मेरी तरफ से बहुत अच्छा मुझे फंड लगता है। और उसका कारण भी है, उसका कारण ये है कि देखिए 46% का रोलिंग रिटर्न और जो है 29% का CAGR जो है जिसका है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने व्यूअर्स से कि भाई आपको रोलिंग रिटर्न्स और CAGR जैसे टर्म्स का मीनिंग पता होगा। खैर, अगर नहीं भी आप जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन डिटेल पता चल जाएगा, इस चैनल पे लाते ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।